हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कोई भी फर्म स्पेशली पार्टनरशिप फर्म वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। जैसे बाकी फर्म्स में तुम देखोगे कि ट्रेडिंग बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। बट जहां पे बात आती है पार्टनरशिप फर्म्स की, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तुरंत बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि हम पार्टनर्स के इनकम और एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट। जैसे हम क्या करते थे कि ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है हमारी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। तो जो कुछ भी रेट मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर देंगे, और अगर रेट मेंशन नहीं होगा, ड्राइंग्स दे रखी होंगी, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सेकंड नंबर, सैलरी और कमीशन टू एक्टिव पार्टनर्स। जो पार्टनर्स बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम एक्टिव पार्टनर्स बोलते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, देन उसके बाद आता है रिजर्व। अब रिजर्व को कैलकुलेट करने के दो एस्पेक्ट हैं। या तो रिजर्व कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर रिजर्व कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट तो हमको यहां लिखा हुआ है, तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। 5%, 10%, 20%, जो भी मेंशन होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट की जब बात आती है, डिविजिबल प्रॉफिट की जब बात आएगी तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जो कुछ भी रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पे हम 10%, 5%, 20% जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखो यहाँ पे फाइनली हमको प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। ये तुम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि इफ क्रेडिट बैलेंस इज इंक्रीज्ड और डेबिट बैलेंस इज लो, तो हमें क्या आएगा? प्रॉफिट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट बैलेंस अगर ज्यादा है और डेबिट बैलेंस अगर कम है तो हम प्रॉफिट इनकर करेंगे, और अगर हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है तो हम लॉस। ठीक है, तो हमको क्या आएगा? लॉस। तो एक बार इस पूरे फॉर्मेट को पढ़िएगा, समझिएगा इसके कंटेंट्स को, और इसके आगे की जो जनरल एंट्रीज है वो हम कल के वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।